कोरोना काल ने ऐसे या वैसे समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा प्रभावित वो गरीब बच्चे हुए जिनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें। स्कूल नहीं खुले हैं तो मिड डे मील भी नहीं मिल रहा। ऐसे में भोपाल का एक युवा इन बच्चों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आया। मिलिए इस युवा शख्स से। इस कोरोना काल में यदि सबसे ज्यादा खामियाजा किसी ने भुगता है तो वो गरीब बच्चे जो ना तो स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही उनके पास इतने साधन हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएं। इन विपरीत परिस्थितियों में सुविधाओं के अभाव में गरीब बच्चों से उनके स्कूल कोसों दूर हो गए हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो पाया है, लिहाजा उनको मिड डे मील भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए भोपाल के रोशन झा ने फरिश्ते की तरह हाथ बढ़ाया है। वे न केवल बच्चों को खाना उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने जिला अस्पताल को ही स्कूल में तब्दील कर दिया है। किसी को आप अगर खाना उपलब्ध कराते हैं तो उस व्यक्ति की एक बार की मदद हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी को शिक्षित बनाते हैं और वो उस शिक्षा से अगर रोजगार प्राप्त करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ अपने आसपास और अपने परिवार के लोगों की ज़िंदगी भी संवारने का काम कर सकते हैं। कोरोना का काल चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, ऐसे में स्कूल्स कॉलेजेस सभी बंद हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो आगे आए हैं और ऐसे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या जिनके स्कूल में एडमिशन ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशन झा की, जो भोपाल के जिला अस्पताल में रोजाना क्लास लगाते हैं और ढेरों बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको ये पढ़ाते हैं। रोशन यहाँ पर है, रोशन से हम बात करते हैं। रोशन भाई, कैसे ये आइडिया आया कि इस तरीके का जो काम है वो अपने को करना चाहिए? जी, पिछले मदर डे के दिन मैंने कुछ स्टेटस देखा, उसमें मैंने देखा कि एक स्टेटस सज्जन ने डाला था। उन्होंने डाला था कि कोई एक मदर है, उनके बच्चे बहुत भूख से बेहाल हैं और लॉकडाउन की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो मुझे देख के प्रेरणा मिली कि कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि ऐसे लोगों का हेल्प हो सके। तो फिर मैंने घर से खाना बनवाया, उसके पैकेट्स बनाए और कुछ 50 पैकेट लेके मैं निकला था खाना बांटते बांटते तो मैं यहाँ तक आया। फिर मुझे यहाँ देख के लगा कि नहीं, यहाँ प्रतिदिन खाने की ज़रूरत है। फिर मैं अगले दिन से प्रतिदिन आज लगभग 75 पैकेट्स में लेके आता हूँ खाने के, जो प्रतिदिन यहाँ वितरण हो जाते हैं। उसके साथ ही अगले दिन से ही जो बच्चे मुझे यहाँ प्रतिदिन देखे जा रहे थे, इन सब के लिए मैं किताब कॉपी लेके आया, इन सब में वितरण किया और अभी तक लगभग 35 से 40 बच्चों में मैंने पढ़ाई सामग्री वितरण की है, जिसमें से लगभग 20 बच्चे यहाँ प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में ये लोग। अगर रोज़ अगर ऐसी शिक्षा मिले तो ये लोग भूलेंगे नहीं, इनको काफ़ी कुछ आता है। तो ये रोशन है जिनको ये एक आइडिया आया कि ना सिर्फ हमें बच्चों को खाना देना चाहिए बल्कि खाने के साथ इन्हें शिक्षा भी देनी चाहिए ताकि ये अपना जो भविष्य है उसको उज्जवल कर सकें। जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं इनसे बात करते हैं। कृष्णा, ये बताओ, यहाँ पे आप पढ़ते हो, भैया लोग पढ़ाते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पढ़ाई मन लगता है पढ़ने में? हाँ। क्या क्या पढ़ते हो? ये ABCD पढ़े। खाना भी मिलता है? हाँ। क्या खाते हो? तो देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और बड़े बड़े इनके सपने हैं और इनके सपनों को पूरा करने का जो काम है वो रोशन जैसे युवा कर रहे हैं। इनका नाम रोशन है और ये कहीं ना कहीं इन बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। ये इनको शिक्षित तो कर रहे हैं, इसके साथ ही इनके जो खान पान का है उसका भी ध्यान रखते हैं। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। अपने नाम के ही तरह रोशन इन बच्चों का भविष्य रोशन करने में जुटे हुए हैं। रोजाना सुबह 10 बजे JP अस्पताल परिसर में बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुट जाते हैं। रोशन अपने साथ किताब, कॉपी, पेंसिल भी लाते हैं। साथ में बच्चों के लिए कभी बिस्कुट, फल और खाना लेकर भी आते हैं। बच्चे बड़े चाव से खाना तो खाते ही हैं, पढ़ाई भी गंभीरता के साथ करते हैं। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 48। काम वाम चल नहीं रहा लॉकडाउन के चक्कर में, सारे बच्चे इधर फालतू घूम रहे थे। वो भैया ने देखा करके सारे बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल सब ला के दिए। भाई कल से आके पढ़ने का, बच्चे लोग बराबर आ रहे हैं, पढ़ा रहे भैया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोरोना महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है, लेकिन कुछ नहीं बदला है तो वो है मानवता और सेवा करने का जज्बा। किसी को आप के लिए उसका पेट तो भर सकते हैं, लेकिन रोशन जैसे युवा इन बच्चों को शिक्षित करने का भी काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में इनको अच्छा रोजगार मुहैया करा सकता है। कोविड-19 के संक्रमण ने पिछले 1.5 साल में हमसे बहुत कुछ छीना है। बच्चों से उनके स्कूल छिन गए,
माता पिता से रोजगार छिन गए, लेकिन उस सब के बीच एक अच्छी तस्वीर भी उभर कर सामने आई है। ये तस्वीर है उन हेल्पिंग हैंड्स की जिन्होंने बेसहारा का सहारा बनने का निर्णय लिया और अब इस तरह से हजारों बच्चों का भविष्य सुखद बना रहे हैं, शिक्षित बना रहे हैं, ताकि अपने कदमों पर खड़े हो सकें, रोजगार पा सकें और अपने परिवार को भविष्य में संभाल सकें। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे।